वहीं की शुरुआत में हम पगोड़े के बाहर कई सारे लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं। असल में पगोड़े के अंदर में मामला गड़बड़ चल रहा होता है और जहां पर मामला गड़बड़ चलता है वहां पर लोगों को भीड़ अपने आप ही आ जाती है। वहां पर सोल्जरों की एक टीम भी आती है और सभी का जो कैप्टन होता है वो जल्दी से अंदर जाता है चेक करने के लिए कि आखिर मामला चल क्या रहा है। जब वो अंदर में जाता है आसपास अच्छी तरीके से दिखता है तो उसे अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। जब वो और आगे जाता है तो उसे एक लड़की बहुत ही खूबसूरत खिड़की पर बैठी हुई दिखाई दे जाती है। अब कैप्टन तो बहुत ही अच्छे इंसान की तरह उसे बुलाता है, पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन तुरंत ही अपना कमीनापन दिखाते हुए उसका फायदा भी उठाने लग जाता है। लेकिन लड़की तो लड़की थी पर लड़की नहीं थी, असल में वो एक ग्रीन स्नेक थी। जब वो बड़ी बड़ी अपनी पूंछ दिखाती है ना तब जाकर कैप्टन को अंदाजा लगता है कि वो तो भैया गलत लड़की से पंगा ले चुका है और उसका काम खत्म। बाहर हम देखते हैं कई सारे व्हाइट चोगा पहने हुए जो लोग होते हैं वो हवा में उड़ते हुए वहां पर एंट्री मार देते हैं। अब एक हैंडसम सा लड़का होता है जो आगे जाने की कोशिश करता है तो एक सोल्जर उसे रोक देता है, लेकिन लड़का अपना बैच दिखाता है तो सोल्जर डर जाता है क्योंकि वो लड़का मामूली लड़का नहीं होता, राजगुरु मुसांग होता है जो पावरफुल और ओहदे में भी जो है बहुत ही ऊपर होता है। अब मुसांग सभी को बताता है कि अंदर में जो कैप्टन गया है ना वो टपक चुका है, अब वो जिंदा नहीं है और उसके जो सोल्जर है वो विश्वास ही नहीं करते। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस कैप्टन का जो बॉडी होता है हवा में उड़ते हुए सभी लोगों के पास गिरता है। तब जाकर सभी को यकीन होता है कि राजगुरु मुसांग सही कह रहा होता है। अब राजगुरु जो मुसांग होता है वो जल्दी से अपना तंत्र मंत्र करता है और बहुत सारे तलिस्मान जो है उस पगोड़े के चारों तरफ भेज देता है और उसे घेरने की कोशिश करता है ताकि अंदर में जो ग्रीन स्नेक है वो भाग न सके। लेकिन ग्रीन स्नेक भैया एक ही पूंछ से अटैक करती है कि पगोड़े का छत भी उड़ जाता है और जो मुसांग का जो तलिस्मान होता है उसका जाल भी टूट जाता है और जो ग्रीन स्नेक होती है वो पूरी तरह से सांप में बदल कर बाहर निकलती है और भागने लग जाती है जो पूरी तरीके से ग्रीन होती है, इसीलिए तो इसका नाम होता है ग्रीन स्नेक। अब जो सुसांग होता है वो भी भैया हवा में उड़ते हुए पावरफुल था, ताकत था, तो भाई ये भी हवा में उछलते हुए उड़ते हुए जो ग्रीन स्नेक है उसका पीछा करने लग जाता है। अब ये लोग जो है भगम भगाई पकड़म पकड़ाई में लग जाते हैं। इसी में रात भी हो जाती है। फिर सीन जाता है एक और लड़की पर जो एक जगह पर बैठी हुई जो नाग देवता है उसका पूजा करने में लगी होती है। वहां पर भागते भागते जो ग्रीन स्नेक है वो आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन हाँ दोनों इंसान भी नहीं है। अब मुसांग जो है वो पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ जाता है और दरवाजा जब खोलने जाता है और अंदर जाता है तो भैया वहां पर दोनों गायब हो चुके होते हैं। लेकिन मुसांग तो मुसांग था या दोनों को पकड़ने के लिए वो फिर से दोनों के पीछे लग जाता है। अब ये दोनों भाग रहे होते हैं और मुसांग उसका पीछा कर रहा होता है। आखिरकार मुसांग दोनों को पकड़ भी लेता है और दोनों को मजबूरन मुसांग से लड़ना पड़ता है। फाइट चल रही होती है, हर कोई एक दूसरे पर अटैक कर रहा है, लेकिन जो मुसांग है वो ग्रीन स्नेक पर अटैक करता है तो वो दूर चली जाती है। और मुसांग जब वो ग्रीन स्नेक को मारने के लिए जाने लगता है तभी जो लड़की होती है व्हाइट वाली वो अपने मुंह से निकालती है स्पिरिट स्टोन जिसके अंदर में 100 साल की पावर होती है। अब मुसांग उसे देखने लग जाता है और पीछे से जो ग्रीन स्नेक है वो गायब हो जाती है। जब मुसांग पीछे देखता है तो आगे जो लड़की है वो गायब हो चुकी होती है, यानी कि दोनों मुसांग को बहुत ही जबरदस्त चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जो ग्रीन स्नेक है वो घायल हालत में एक जगह पर आ जाती है। आगे असल में जो है कोई रास्ता नहीं होता और वहां पर जो लड़की है वो भी ग्रीन स्नेक का पीछा करते हुए आ जाती है। फिर पता चलता है कि बहुत साल पहले जो एक गॉड है उसने थंडर से ये ब्रिज को तोड़ दिया और इंसान और मोस्टरों को अलग कर दिया ताकि दोनों अपने जो है इलाकों में शांति से रह सके। तो आगे जो है इलाका मोस्टरों का होता है और ये लोग जबरदस्ती इंसानों के एरिया में घुस आए होते हैं। इसके लिए जो मुसांग होता है वो एक हंटर होता है और उसके हंटरों की टीम होती है। जब उस साइड से कोई भी मोस्टर इंसानों की दुनिया में आता है तो ये लोग उसका शिकार करते हैं। वहां पर जो लड़की होती है वो ग्रीन स्नेक से कहती है कि उसे भी साथ में लेकर चले, लेकिन जो ग्रीन स्नेक को साफ साफ मना कर रही होती है। तो जो यहाँ पर लड़की होती है वो अपने मुंह से वही जो स्पिरिट स्टोन होता है वो निकालती है। तो जो लड़की ग्रीन स्नेक होती है वो जल्दी से उस स्पिरिट स्टोन को लेती है और खा लेती है और वहां से भागने लग जाती है। पीछे जो मुसांग होता है अपने टीम के साथ वहां पर आ जाता है। अब बेचारी लड़की डरी से हमी कि अब वो कहां पर जाए, आगे तो रास्ता ही नहीं है। तभी एक बहुत बड़ा पूंछ आता है जो कि ग्रीन स्नेक का होता है, वो लड़की को पकड़ती है और सीधा खींच लेती है। अब मुसांग वहां पर आकर ठनठनाता रह जाता है क्योंकि दोनों तो भाग चुके होते हैं। फिर ये लोग भी जो है चले जाते हैं, कर क्या सकते हैं, बैठे बैठे इंतजार तो नहीं करेंगे ना। ग्रीन स्नेक लड़की को लेकर सीधा राक्षस कुल में आ जाती है जहां सिर्फ राक्षस ही रहते हैं। चारों तरफ राक्षस खड़े होते हैं, बीच में ग्रीन स्नेक खड़ी होती है और सामने राक्षसों का राजा होता है जो ग्रीन स्नेक को याद करवाता है कि एक हफ्ते पहले उनके बीच में क्या डील हुई थी। फिर
पता चलता है 1 हफ्ते पहले ही ग्रीन स्नेक यहाँ पर आई थी इस राक्षस स्कूल में शामिल होने के लिए, क्योंकि ग्रीन स्नेक को जो है उसके ही कुल के लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया था। तब जाने के लिए ग्रीन स्नेक के पास कोई जगह नहीं होती, इसके लिए वो यहाँ आई थी इस राक्षस स्कूल में शामिल होने के लिए। लेकिन राक्षसों का राजा जो है अपना फायदा देखते हुए ग्रीन स्नेक के सामने एक शर्त रखता है, और शर्त ये होता है अगर ग्रीन स्नेक हंटर जो जितने भी हंटर है उन्होंने उसके जितने भी लोगों को कैद करके रखा है उसे आज़ाद करवा देती है, तब जाकर ग्रीन स्नेक को जो है इस राक्षस स्कूल में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। और ग्रीन स्नेक इस काम से नाकाम हो चुकी होती है, यहाँ पर आ चुकी होती है, और इसलिए राक्षस राजा जो होता है ग्रीन स्नेक को वो बातें याद करवा रहा होता है। ग्रीन स्नेक कुछ नहीं कहती है और राक्षस राजा उसके पास आता है और ग्रीन स्नेक को एक और मौका देते हुए कहता है कि इस बार अगर उसके साथियों को वो आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाती है तो वो पूरी तरह से इस राक्षस स्कूल में शामिल हो सकती है। बात खत्म हो जाती है। ग्रीन स्नेक लड़की को लेकर एक जगह पर आती है और बैठकर खाने पीने लग जाती है। तभी वहां पर भैंसे वाला एक राक्षस आता है जो लड़की को मारने लग जाता है। ग्रीन स्नेक ये देख रही होती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि ग्रीन स्नेक एक मॉन्स्टर होती है और उसके अंदर में इंसानों वाला इमोशन नहीं होता है। लेकिन राक्षस जब लड़की को मारे जा रहा होता है तो ग्रीन स्नेक को दर्द होने लगता है, तो वो भी हैरान हो जाती है और जल्दी से राक्षस को आकर मारकर दूर करती है और लड़की से पूछती कि आखिर उसे जब वो राक्षस मार रहा था तो दर्द उसे क्यों हो रहा है। फिर पता चलता है ग्रीन स्नेक ने जब लड़की का जो स्पिरिट स्टोन निकला था तभी इनके बीच में एक कनेक्शन सा बन गया था, इसलिए जब राक्षस लड़की को मार रहा था जो जो चोट है वो ग्रीन स्नेक को लग रहा था। अब ये जानकर जो ग्रीन स्नेक है वो भी बहुत हैरान होती है। उसके बाद ये दोनों जो है प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद सीधा इंसानों वाली दुनिया में आ जाते हैं। रात हो चुकी होती है, दोनों छत पर लेटे हुए किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में बातें भी चल रही होती, तो लड़की के बारे में पता चलता है कि असल में इस जन्म में भी वो अपने प्यार को ढूंढ रही है। इनका जो प्यार है वो पिछले जन्म से ही चलता हुआ आ रहा है और इस जन्म में भी चल रहा है, और जो अपने प्रेमी इस जन्म में जिसे वो ढूंढ रही है उसे ढूंढने का एक ही तरीका है। उसके पास एक लॉकेट होता है जो ग्रीन स्नेक को दिखाते हुए कहती है कि इसी लॉकेट के जरिए वो अपने जो है इस जन्म में अपने प्यार को जो है ढूंढ सकती है, और ग्रीन स्नेक को इस मामले में मदद करने के लिए कहने लग जाती है। ग्रीन स्नेक के अंदर में कोई इमोशन नहीं होता तो वो फीलिंग को समझ नहीं रही होती, लेकिन जो कह रही होती है लड़की उससे सुनकर उसे अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तभी वहां पर दो हंटर वाले आ जाते हैं, जिसे देखते ही ग्रीन स्नेक लड़की को नीचे धक्का दे देती है, और लड़की जब नीचे गिरती है तो दोनों हंटर जो है लड़की पर अटैक कर देते हैं और बेचारी घायल हो जाती है, और ग्रीन स्नेक किसी का मौका देकर कहीं भागने लग जाती है। दूसरी तरफ जो एक हंटर होता है वो सिग्नल देता है, तो हंटर हॉल में जितने भी हंटर होते हैं उन्हें ये सिग्नल मिल जाता है, तो सभी भागने लग जाते हैं और सभी के सभी वहां पर आ जाते हैं। और जो सुसान होता है वो भी आ चुका होता है, लेकिन दिखता है कि उसके सारे साथी यहाँ पर आ चुके हैं और हंटर हॉल खाली है, तो कुछ लोगों को भेज देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो स्नेक लेडी होती है वो आ जाती है जो हंटर हॉल है वहां पर राक्षसों को आजाद करने के लिए, लेकिन ग्रीन स्नेक जब आगे जाती है तो दो हंटर जो है सामने खड़े होते हैं, लेकिन ग्रीन स्नेक अपने आंखों का जादू करती है और दोनों को सम्मोहित करके काम तमाम कर देती है। फिर पास में जाकर जिस जगह पर जो है राक्षस को कैद करके रखा गया होता है ग्रीन स्नेक सभी राक्षस को आजाद कर देती है। यही दूसरी तरफ जो है यहाँ जो लड़की है उसे कोई पकड़ नहीं पाता, तो जो सुसान होता है वो अपने बाकी साथी हंटर के साथ जो है ना जब आता है जो हंटर हॉल है वहां पर, तो देखता है कि उस जितने भी जो है राक्षसों को उन्होंने कैद करके रखा था वो सब के सब आजाद हो चुके हैं। अब वो जल्दी से बाहर निकलता है और एक तीर छोड़ता है और इस तीर में एक शक्ति जुड़ी होती है। ग्रीन स्नेक जब उड़ते हुए भाग रही होती है तो जो तीर है उसे ढूंढते हुए सीधा ग्रीन स्नेक को लग जाता है और घायल होकर धड़ाम से गिर जाती है। आसपास कुछ हंटर अभी भी जो है उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। एक हंटर आवाज सुनकर उस जगह पर देखने के लिए आता है, तो ग्रीन स्नेक जल्दी से जो बांस वाला पेड़ होता है उस पर चढ़ जाती है और मौका देखते हैं उस लड़के को मारकर नीचे गिरा देती है और उसका घोड़ा लेकर भाग जाती है और लड़का घोड़ा घोड़ा करते चिल्लाते रह जाता है। सीन एकदम से चेंज होता है। ग्रीन स्नेक जब होश में आती है तो उसका मलम पट्टी हो चुका होता है, सामने लड़की बैठी होती है जो उसकी चिंता किए जा रही होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन गौर से ग्रीन स्नेक देखती है कि जो लड़की है वो खुद ही बहुत ज़्यादा घायल है, वो बेहोश हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगती है। पहली बार ग्रीन स्नेक के अंदर में इंसानों वाले इमोशन जो है हर तरह के जाग जाते हैं। अब वो जल्दी से लड़की का जो है इलाज करती है, मलम पट्टी करती है और उसे आराम से लिटा देती है और फिर आग जलाने लग जाती है। तब उसे अपना पास्ट जो है याद आने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक पर जो है सारे के सारे उसके साथी इल्जाम लगा रहे होते हैं, बल्कि जो सांपों की रानी होती है वो भी ग्रीन स्नेक पर एक इल्जाम लगाती है कि ग्रीन स्नेक ने बहुत पहले का जो बनाया हुआ दवा है उसने जो है चुरा लिया है, और ये जो इल्जाम है ग्रीन स्नेक पर लगाकर सभी के सभी जो ग्रीन स्नेक है उसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। और ये जो है ग्रीन स्नेक की कहानी होती है जो अभी तक जो है ठोकर खा रही होती है और उसका कोई ठिकाना नहीं होता। जो लड़की होती है वो भी होश में आ जाती है, दोनों फिर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ग्रीन स्नेक जिसके अंदर में इमोशन नहीं था अब वो लड़की को अपना
बहन मान चुकी थी। दोनों के बीच में जो बहनों का रिश्ता प्यार था वो पूरी तरह से खिल चुका था। लेकिन दोनों जब अपने अड्डे पर आते हैं तब जो लड़की है वो ग्रीन स्नेक के बारे में कुछ पूछती है तो ग्रीन स्नेक बताती भी है और पता चलता है कि ग्रीन स्नेक के जो अपने ही जाति के लोग थे, जो बाकी स्नेक थे, वो ग्रीन स्नेक को पसंद नहीं करते थे और उसे ताना मारते रहते थे, उसे जो है गिराने की हर एक मुमकिन कोशिश करते रहते थे। लेकिन वहाँ पर एक वाइट स्नेक भी थी जिसने मास्क पहना हुआ था। वही एक थी जो ग्रीन स्नेक को अपना मानती थी और उसे हर एक तरीके से सपोर्ट करती थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। जब वाइट स्नेक अचानक गायब हो गई, उसी के साथ स्पिरिट स्टोन भी गायब हो गया, तो ग्रीन स्नेक जो है पूरी तरह से एक मोस्टर बन गई और लोग उसे मोस्टर कहने लग गए। अब ये कहानी सुनते ही जो लड़की है उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। उसे ऐसा फील होने लगता है जैसे कहानी उसी की चल रही हो। और इसी दौरान जब लड़की सो जाती है तो ग्रीन स्नेक एक लेटर छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। जब लड़की को होश आता है तो वो लेटर पढ़ने लगती है, तभी वहां पर मुसान आ जाता है। मुसान आते ही जो लड़की है उससे स्पिरिट स्टोन मांगने लग जाता है, लेकिन लड़की साफ साफ देने से मना करने लग जाती है। दूसरी तरफ सीन जाता है एक गली में एक लड़की पर, जहां एक बहुत बड़ा सांप उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बड़ा सांप एकदम से एक हंटर बन जाता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन ग्रीन स्नेक वहां पर आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है और उस लड़की को बचा लेती है। और ग्रीन स्नेक को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हंटर में भी जो है ना कुछ ऐसे हंटर है जो कि पीठ पीछे गलत काम करते हुए आ रहे हैं। फिर वहां से वो एक जगह पर छुपी हुई होती तो वहां पर आ जाता है वही लड़का जिसका घोड़ा ग्रीन स्नेक ने चुरा कर भागा था। अब ये जैसे ही ग्रीन स्नेक को देखता है उसके पीछे ही पड़ जाता है और घोड़ा मांगने लग जाता है और ग्रीन स्नेक को अपने हंटर हॉल में लेकर आता है, जहां पर जो है वो बार बार घोड़े को मांगे जा रहा होता है, अपनी गरीबी के बारे में सुनाते जा रहा होता है, जबकि बेचारे को पता ही नहीं कि जो लड़की को लेकर आया है वो ग्रीन स्नेक है। और ग्रीन स्नेक भी अपने राज को छुपाती नहीं, वो जब दिखाती है अपना असली रूप तो भाई डर जाता है, लेकिन भागता नहीं है। तभी दो हंटर जो है अंदर में आते हैं तो जल्दी से ग्रीन स्नेक लड़के को लेकर एक जगह पर छुप जाती है, जहां पर दोनों हंटर जो है बातें करने लग जाते हैं और इनके बातों का और इनका प्लान जो है वही होता है मॉन्स्टरों के नाम पर जो है लड़कियों का शिकार करना। और जब लड़का ये सुनता है क्योंकि वो खुद ही इस हॉल का एक हंटर होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और सच्चाई जो है उसके सामने आ जाती है कि कुछ हंटर जो है गलत काम कर रहे हैं और मॉन्स्टरों पर जो है नाम लगा रहे हैं। अब ये सुनने के बाद ग्रीन स्नेक उसे ताना मारती है और वहां से सीधा जो है चली जाती है। फिर सीन जाता है लड़की पर जिसे जो मुसान है उसने कैद कर लिया होता है। तो यहाँ पर एक राज खुलकर आता है, असल में जो लड़की है वो व्हाइट स्नेक है और 300 साल जो पहले है वो व्हाइट स्नेक थी, लेकिन इनके बीच में एक डील हुआ था। लड़की को इंसान बनना था, इसके लिए जो है इनके बीच में डील ये होता है कि जो मुसान है उसे इंसान बना देगा, लेकिन उसके बदले उसे जो है जो स्नेक माउंटेन है वहां से स्पिरिट जो स्टोन है उसे लाकर देना होगा। और इनके बीच में डील तो हो गई थी, लेकिन व्हाइट स्नेक को पता चलता है कि स्पिरिट जो स्टोन है वो बहुत ही तबाही ला सकता है, तो उसने जो है अपना जो माइंड है वो चेंज कर लिया था। और यही बातें हो रही होती है और इनके बीच में जो राज है वो निकल कर आते हैं। फिर सीन जाता है, हम देखते हैं जो ग्रीन स्नेक होती है वो लड़के के साथ होती है और इनके बीच में रोमांस होने वाला होता है, लेकिन लड़के के गले में वही लॉकेट होता है जो लड़की ने यानी व्हाइट स्नेक ने ग्रीन स्नेक को दिया था। वो देखते ही जो ग्रीन स्नेक को समझ जाती है कि यही वो बंदा है जिसको जो उसकी बहन है वो ढूंढ रही है। और जैसे ही लड़का देखता है ग्रीन स्नेक के हाथ में वो लॉकेट तो वो भी हैरान हो जाता है। फिर ग्रीन स्नेक सारी कहानी बता देती है और ये भी बताती है कि जो उसकी बहन है यानी व्हाइट स्नेक वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रही है। और फिर ये सब बताने के बाद उसे बताते भी है कि वो कहाँ पर इंतजार कर रही है। तो जो लड़का है वो ढूंढने के लिए भी जो है वहां पर निकल पड़ता है। जब लड़के को पता चलता है कि जो व्हाइट स्नेक है उसे कैद करके हंटर वालों ने हंटर हॉल में रखा है, तो जो लड़का है सीधा हंटर हॉल आ जाता है और व्हाइट स्नेक से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते, बहुत ही इमोशनल मोमेंट बनता है। लेकिन लड़का जब व्हाइट स्नेक को बचाने की कोशिश करता है तो दूसरा हंटर वहां पर आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करने ही वाला होता है कि व्हाइट स्नेक अपने पावर का इस्तेमाल करती है, पिंजरे को तोड़ देती है और उस हंटर को घायल करने के बाद दोनों वहां से भाग निकलते हैं। मुसान वहां पर आता है तो बेचारा गुस्से में पागल हो जाता है। अब वो यही मनाने लग जाता है कि व्हाइट स्नेक पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाए तो उसका शिकार करने में इसे मजा आने वाला था। फिर हम देखते हैं जो व्हाइट स्नेक होती है अपने प्यार के साथ घूम रही होती है, अच्छा वक्त गुजार रही होती है। तो दूसरी तरफ सीन जाता है ग्रीन स्नेक पर जो राक्षसों के राजा के सामने खड़ी होती है और जो राक्षसों का राजा है उसका प्लान समझ में आ जाता है। असल में राक्षसों का राजा ग्रीन स्नेक का भी इस्तेमाल कर रहा होता है और वो मुसान से भी मिल चुका होता है। और राक्षसों का राजा तो जो स्नेक माउंटेन है उसे पूरी तरह से तबाह करने का भी प्लान बना चुका होता है, यानी कि ये पूरी तरह से जो है ना हर एक पर राज करने का प्लान बना चुका होता है। और
ये बात जब वो कहता है तो ग्रीन स्नेक गुस्से में राक्षसों के राजा पर अटैक कर देती है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाता है। लेकिन राक्षसों का राजा बहुत पावरफुल होता है जिसकी वजह से ग्रीन स्नेक घायल हो जाती है। लेकिन ग्रीन स्नेक के कुछ चाहने वाले बीच में आ जाते हैं और जो राक्षसों का राजा है उसे रोकने लग जाते हैं। इसी का मौका देखकर ग्रीन स्नेक भागने लग जाती है। लेकिन ग्रीन स्नेक जब इंसानों की दुनिया में जाने की कोशिश करती है तो मुसान वहां पर जो है कवच लगाकर खड़ा होता है और उस कवच से टकराने के बाद जो ग्रीन स्नेक है वो धड़ाम से नीचे गिरती है। वहां पर राक्षसों का राजा भी आ जाता है और वो भी जाने की कोशिश करता है तो वो भी जो है बेरियर से टकरा जाता है और नीचे गिर पड़ता है। और मुसान जो खड़ा होता है खड़े खड़े ही दोनों को मारने लग जाता है और दोनों बेचारे बेबस कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। तभी वहां पर आ जाती है व्हाइट स्नेक, क्योंकि उसे फील हो चुका होता है कि ग्रीन स्नेक खतरे में है और मुसांग उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और इन दोनों के बीच में भी फाइट होने लग जाती है। मुसांग स्ट्रांग होता है तो व्हाइट स्नेक को मारते जा रहा होता है, लेकिन व्हाइट स्नेक जब लड़ रही होती है तो उसी में मौका देखते हुए वो मुसान है उसके हाथ से जो हंटर है वो छीन लेती है और उसी हंटर से जो कवच है उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो बैरियर है वो टूट जाता है और वो अंदर से जो राक्षसों का राजा और ग्रीन स्नेक को निकलते हैं और दोनों मुसान पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तीनों जो है मिलकर मुसान पर अटैक करने के बावजूद भी मुसान को हरा नहीं पाते हैं और मुसान सभी को घायल कर देता है। अब मुसान जो है बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना हेवन थंडर इस्तेमाल करने के लिए अपने पावर को इकट्ठा करने लग जाता है। राक्षसों का राजा तो हवा में ही किधर उड़ गया था उसका पता भी नहीं चलता, लेकिन व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक एक दूसरे के सामने घायल पड़े होते हैं। तो व्हाइट स्नेक कुछ बताती है तो पता चलता है व्हाइट स्नेक ही वो व्हाइट मार्क्स वाली है जो शुरू से ही ग्रीन स्नेक का साथ देते हुए आ रही थी, ग्रीन स्नेक को अपनी बहन मान देती है और इस जन्म में भी वो बुद्धा के सामने विनती कर रही थी, जिसे ढूंढना वो चाहती थी वो भी ग्रीन स्नेक ही थी। ये सब खुलने के बाद जो ग्रीन स्नेक है वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है। अब जो व्हाइट स्नेक होती है वो फिर से अपने मुंह से स्पिरिट स्टोन निकालती है ताकि जो ग्रीन स्नेक है वो खाकर पावरफुल बन सके और मुसान से लड़ सके। ग्रीन स्नेक बहुत इमोशनल होती है लेकिन उस स्पिरिट स्टोन को खाने के बाद थोड़ा पावरफुल होती है और मुसान के साथ जो है लड़ाई करने लग जाती है। वो तो जो है मुसान को अच्छी टक्कर भी देती है, थोड़ा कमजोर भी कर देती है, लेकिन मुसान बहुत ताकतवर होता है तो वो ग्रीन स्नेक पर हावी हो जाता है और उसे जब मारने वाला होता है तो व्हाइट स्नेक स्वॉर्ड से एकदम से अटैक कर देती है और पीछे से मौका देखते ही मुसान के शरीर के आर पार जो स्वॉर्ड है वो कर देती है और बिना देरी किए जो मुसान है उसे पकड़ती है और ब्रिज के जो है नीचे छलांग लगा देती है, यानी कि अपने साथ मुसान को भी ले डूबती है। ग्रीन स्नेक ये देखते ही पूरी तरह से हिल जाती है। जब वहां पर आती है किनारे पर नीचे देखती है तो उसे सिर्फ गहराई दिखाई देती है जिसका कोई अंत नहीं होता और ग्रीन स्नेक बहुत इमोशनल होते हुए दिखती रह जाती है और उसे जो है शुरू से लेकर अब तक जो साथ में बिताए हुए पल थे वो याद आने लग जाते हैं और ग्रीन स्नेक बिना सोचे समझे वो भी जो है गहराइयों में छलांग लगा देती है। वहां पर बाकी लोग भी आ जाते हैं जिसके सामने मुसान का असली सच सामने आ चुका होता है और बेचारा वो लड़का भी होता है जो कि अपने बेबी बेबी करते हुए वहां पर आ चुका होता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।